जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक गीत। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। ये गीत जो आपने अभी अभी सुना है, इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खूब ट्रेंड कर रहा है। ये गीत केंद्र में है अपनी जनता चौकीदार अग्निमित्रा पाल, भाजपा से है विधायक और आसनसोल संसदीय क्षेत्र से साल 2022 में लड़ा था उपचुनाव। इस बार भी थी मजबूत दावेदार, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने भेज दिया मेदिनीपुर। चुनाव में उनके सामने कड़ी चुनौती। आज चर्चा करते हैं मेदिनीपुर संसदीय क्षेत्र की, समझते हैं कि कितनी संभावनाएं हैं अग्निमित्रा पाल के लिए, खंगालते हैं आंकड़ों को, समझते हैं इस सवाल को कि क्या राजनीतिक बलि दे दी गई है उनकी। अग्निमित्रा पाल है आसनसोल की बेटी, करियर बनाया था फैशन डिजाइनिंग में। संपर्क में आई कहो ना प्यार है गायक बाबुल सुप्रियो के। राजनीति में आने का लिया निर्णय और शामिल हुई भाजपा में। साल 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ा आसनसोल दक्षिण से। फिल्म अभिनेत्री शाइनी घोष को किया पराजित और पार्टी में बनाई गई प्रदेश महासचिव। महिला मोर्चा की बनी प्रदेश अध्यक्ष। वर्ष 2022 में चुनाव लड़ा आसनसोल संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव, हार गई 3 लाख मतों से। साल 2019 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी 2 लाख मतों से। हार के बाद भी नहीं छोड़ा मैदान, पूरे आसनसोल संसदीय क्षेत्र में रही सक्रिय और वर्ष 2024 में थी क्षेत्र से प्रबल दावेदार। पार्टी ने दूसरी सूची में शामिल किया उनका नाम, लेकिन क्षेत्र था आसनसोल के बजाय मेदिनीपुर। उनके समर्थकों को लगा करारा झटका। उनका है दावा, खेला कर दिया उनके साथ मोदी शाह की जोड़ी ने। मेदिनीपुर है उनके लिए नया क्षेत्र। उन्होंने जताया था अंदेशा भी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने किया है उनकी जीत का दावा। पर चुनावी मैदान नहीं होता इतना आसान। क्षेत्र को समझना, उन इलाकों की जनता से खुद को जोड़ना, इलाके की समस्याओं को चिन्हित करना और प्रतिद्वंदियों को मात देना, विभिन्न मोर्चों पर करना पड़ता है नए सिरे से तैयारी, विकसित करनी पड़ती है टीम। मेदिनीपुर संसदीय क्षेत्र फैला है 2 जिलों में। 7 विधानसभा क्षेत्र है इस संसदीय क्षेत्र में। एगरा विधानसभा क्षेत्र है पूर्व मेदिनीपुर जिले में, जबकि अन्य 6 विधानसभा क्षेत्र है पश्चिमी मेदिनीपुर में। इन क्षेत्रों में शामिल है दातर, केशियारी, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, खड़गपुर, मेदिनीपुर। वर्ष 2019 में सांसद बने थे दिलीप घोष, लेकिन पार्टी ने उनका भी कर दिया है तबादला। भेजे गए हैं बर्दवान, दुर्गापुर में। मेदिनीपुर संसदीय क्षेत्र में है 7 विधानसभा क्षेत्र। इनमें से 6 पर है तृणमूल का कब्जा और 1 सीट पर काबिज है भाजपा। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर करें गौर तो एगरा से तृणमूल के विधायक जीते थे 18,491 मतों से। वर्ष 2016 और वर्ष 2011 में भी ये सीट रही थी तृणमूल की, यानी इस क्षेत्र में पहले से ही टीएमसी की मजबूत पकड़। दातार विधानसभा से विधायक है तृणमूल के विक्रम चंद्र प्रधान, जीते थे 623 मतों से। दूसरे स्थान पर थी भाजपा, लेकिन वर्ष 2016 और वर्ष 2011 में सीपीआई जीती थी इस क्षेत्र से। केशियारी विधानसभा क्षेत्र पर परचम लहरा रहा है टीएमसी का। 15,330 मतों से दर्ज की थी जीत। दूसरे स्थान पर थी भाजपा, लेकिन वर्ष 2016 में जीती थी तृणमूल, तो वर्ष 2011 में जीत हासिल किया था सीपीएम ने। खड़गपुर सदर से विधायक है भाजपा के हिरणमय चटर्जी, सिने अभिनेता है वे। 3,771 मतों से जीता था चुनावी मैदान। इस समय वे बनाए गए हैं घाटाल से पार्टी प्रत्याशी। वर्ष 2019 में हुआ था इसका उपचुनाव। तृणमूल ने जीत दर्ज की थी 20,853 मतों से। वर्ष 2016 में जीते थे भाजपा के दिलीप घोष। जीत का अंतर था 5,309 मतों का।
वर्ष 2011 में सीट थी कांग्रेस के पास। नारायणगढ़ में तृणमूल ने जीत दर्ज की है 2421 मतों से और 2016 में तृणमूल तो वर्ष 2011 में सीपीएम के विधायक रहे। यही स्थिति है खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र की। वर्ष 2021 में तृणमूल जीती 36,230 मतों से। वर्ष 2016 में भी थी ये सीट तृणमूल के पास, तो वर्ष 2011 में सीपीएम के पास। मेदिनीपुर से तृणमूल प्रत्याशी जून मालिया है विधायक, जीती थी 24,397 मतों के अंतर से। वर्ष 2016 और वर्ष 2011 में जीती थी तृणमूल। आंकड़े देते हैं गवाही कि मेदिनीपुर है तृणमूल के व्यापक जनाधार का इलाका। विधानसभा चुनाव में था शानदार प्रदर्शन। वर्ष 2019 में स्थानीय विधायक थे दिलीप घोष। संसदीय चुनाव जीता था 88,952 मतों से। पार्टी के थे प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी लड़ रही थी आक्रामकता के साथ। पुलवामा का मुद्दा था चरम पर, लेकिन सांसद बनने के बाद हुआ उनकी सीट पर उपचुनाव, तो दिलीप घोष नहीं बचा सके थे अपनी सीट। मेदिनीपुर में थे भाजपा के सांसद, वे शिफ्ट किए गए हैं बर्दवान दुर्गापुर में। मेदिनीपुर से इकलौते भाजपा विधायक है हिरणमय चटर्जी, शिफ्ट किए गए हैं घाटाल संसदीय क्षेत्र में। यानी ना तो निर्वर्तमान सांसद और ना ही विधायक। चुनावी मैदान की रणनीति सजानी होगी अग्निमित्रा पॉल को ही। आसनसोल दक्षिण क्षेत्र में विधायकी मिल गई थी आसानी से। साल 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा का था शानदार प्रदर्शन। 54,000 मतों की बढ़त थी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की, लेकिन अग्निमित्रा पॉल जीती थी मात्र 4,487 मतों के अंतर से। मेदिनीपुर में उन्हें खुद सजानी होगी चुनावी रणनीति और साथ में होंगे स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता, यानी कठिन डगर है पनघट की। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। केएनयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आसनसोल आए चांसलर सह राज्यपाल सीवी आनंद बोस। यूनिवर्सिटी गेट के पास उन्हें काले झंडे दिखाए टीएमसीपी कार्यकर्ताओं ने। गवर्नर गो बैक के लगे खूब नारे। छात्र नेताओं ने किया दावा, दीक्षांत समारोह में आमंत्रित नहीं है मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। शिक्षा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं गवर्नर। बीजेपी के बने हुए हैं एजेंट। कड़ी सुरक्षा में यूनिवर्सिटी में घुसे गवर्नर। पुलिस के स्तर से की गई थी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী কোনো রকম ইনভিটেশন নেই, অথচ দেখা যাচ্ছে রাজ্যপাল, এগুলো পুরোটাই রাজনৈতিক চক্রান্ত। বিজেপি দালাল হিসাবে রাজ্যপাল কাজ করছেন। অভিনব মুখার্জি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা। केएनयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए चांसलर सह राज्यपाल सीवी आनंद बोस अंडाल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद बात की पत्रकारों से। उन्होंने दावा किया, राज्य में चुनावी हिंसा को लेकर मिली है कई शिकायतें, सभी को भेज दिया है चुनाव आयोग के पास। मेदिनीपुर के पिंगला में भाजपा कर्मी की हत्या की शिकायत की है शुभेंदु अधिकारी ने। निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने की दिशा में करेंगे अपनी भूमिका का निर्वाह। A number of complaints have been registered because of the sensitivity of the issue. These complaints have been referred to the Election Commission for appropriate action. Sir, what is your role in Lok Sabha election in West Bengal? My role in the Lok Sabha election is the role of the governor. आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी पहुंचे रानीगंज के खाटू श्याम मंदिर। उन्होंने की खाटू श्याम मंदिर परिसर की परिक्रमा, लगाए खाटू श्याम बाबा के जयकारे। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने किया उन्हें सम्मानित। मौके पर थे वार्ड 29 के पार्षद गौरव गुप्ता, चुन्नू तिवारी, रवि केसरी, राहुल घोष, शांतनु मुखर्जी। जितेंद्र तिवारी ने कहा, सबकी खुशी और शांति के लिए की बाबा से मंगल कामना। বাবু সুপ্রিয়কে আগে বলুন যে যখন এমপি ছিল তখন সিধাবাড়ি বলে একটা গ্রাম সে দত্তক নিয়েছিল।
সেই গ্রামের মানুষ কেমন আছে গিয়ে দেখে আসুক। ওই গ্রামের মানুষকে ছেড়ে পালিয়ে গেল, ওর কথা বলার অধিকার নেই। আর অরূপ বিশ্বাসের কাছে 50,000 ভোটে হেরেছে, ও কেন বড় বড় কথা বলছে? দেখা যাচ্ছে বিরোধীরা প্রচার করছে এবং বলছে যে বিজেপি কোনো প্রার্থী দিচ্ছে না, শত্রুঘ্ন সিনহা। আচ্ছা, আমাদের প্রার্থী নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওদের তো প্রার্থী আছে, তো কাল হোলির দিন প্রার্থী ওদের কোথায় ছিল? দোলের দিন ওদের প্রার্থী কোথায় ছিল? আর আমাদের বিজেপি কর্মীরা দেখবেন সব বুথে ছিল। আমাদের প্রার্থী থাক বা প্রার্থী না থাক, পদ্মফুলি আমাদের প্রার্থী, মোদিজি মুখে আমাদের প্রার্থী, আর ওদের প্রার্থী নিয়েও মানুষের কাছে যেতে পারছে না। কুণাল ঘোষ সমীক্ষা করেছে যে বিজেপি 5টা পাবে, বাকি তৃণমূল পাবে। কুণাল ঘোষ তো নিজেই বলেছে যে অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কিছু বলতে হয়, যেটা আমি বলতে চাই না সে কথাও আমাকে বলতে হয়। তো ওনার কথার আর কোনো গুরুত্ব নেই। जामुड़िया की बहादुरपुर पंचायत के ओल्ड जामसोल में जारी है जल संकट। निराकरण की मांग पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पीएचईडी की पाइपलाइन से होती है जलापूर्ति। अजय नदी से आता है पानी, लीकेज है पाइपलाइन में। बीडीओ जामुड़िया थाना पुलिस से की है शिकायत, नहीं किया गया समस्या का समाधान। पाइप तोड़कर पानी से हो रही खेती। पुलिस अधिकारी ने दिया आश्वासन, शीघ्र होगी इस दिशा में कार्रवाई। কাল সকালে তুমি পিএসসি কে বলা হয়ে গেছে, 2 দিন লয়েন্ডারে ছিল, কাল সকালে 10টার সময় কাজ লাগবে। এটা তোমার দায়িত্ব, কাল সকালে 10টার সময় দাঁড়িয়ে তুমি থেকে এটা কাজটা কালকে করবে। बर्धमान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं दिलीप घोष। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। इसके बाद तृणमूल ने किया जोरदार हमला, भाजपा को बताया महिला विरोधी। मामले को तूल पकड़ता देख भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष से मांगा है स्पष्टीकरण। दुख जताया दिलीप घोष ने अपनी टिप्पणी पर, लेकिन तृणमूल नेताओं पर किया हमला। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता को लेकर न हो कोई टिप्पणी। বাদ করে প্রশ্ন করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভাষা শব্দ প্রয়োগ নিয়ে বহু লোকের আপত্তি আছে, আমার পার্টিও বলেছে, অন্যরাও বলেছে যে অসংসদীয়। যদি তাই হয় আমি তার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করব, তারই পার্টির এক নেতা, তারই পরিবারের এক নেতা, সে কাঁথিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার বিধায়ক দলের নেতার নামে, তার বাবার নামে এর চেয়েও খারাপ খারাপ শব্দ বেরোলো, গালাগালি দেবে। কেন আমার বিধায়ক দলের নেতার কি মান সম্মান নেই? তার বাপ তুলে কথা বলবে। তার বাবা বাংলার একজন বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, এখনও জীবিত আছেন, তার মান সম্মান নেই? যাদের সুবিধারা নিয়েছেন তাকে নিয়ে যা 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 বলবে, তখন তো ওই টিএমসি কেউ প্রতিবাদ করে না। কেন কেন তাকে করা হয় না, পার্টি থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয় না কেন? সেই জন্য রাজনৈতিক বক্তব্য আমি রেখেছি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই ধরনের যারা শুরু করেছে, রোজ বাপান্ত করা হচ্ছে, কেন শুভেন্দু অধিকারী পুরুষ বলে তার সম্মান নেই, তার বাবার সম্মান নেই? কেবল মহিলা বলে একজন তার সম্মানের প্রশ্ন উঠবে, সে যা ইচ্ছা বলতে পারে, কথায় কথায় মহিলা কার্ড বার করা হবে। আমি তারই প্রতিবাদ করেছিলাম। তো পার্টিতে বহু লোক এসছেন, অ্যাপ্লাই করেছেন, যারা পুরনো নেতা তারাও চাইছেন, অনেকে চান, টিকিট খেয়েওছেন। পার্টি সবার কথা ভেবেছে, তারপরে তার যেটা ঠিক মনে হয়েছে সেই জায়গায় তারা ঘোষণা করেছেন পার্লামেন্টারি বোর্ড। এটা আমরা পার্টির সৈনিক। बर्धमान दुर्गापुर संसदीय इलाके से तृणमूल प्रार्थी हैं कीर्ति आजाद। भाजपा प्रार्थी दिलीप घोष पर किया तीखा वार, किया दावा, महिलाओं का सम्मान नहीं करते भाजपा नेता दिलीप घोष। उन्हें मां दुर्गा के मां बाप के नाम नहीं है पता। वहीं मुख्यमंत्री के बारे में कहता है ऐसा ही, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। दी सीधी चेतावनी, नहीं चलेगी इस तरह की बदतमीजी। जनता हुई नाराज तो खदेड़ देगी पूरे राज्य से ही। इनकी मानसिकता है, ये बेहुदापन है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, जो बहन की इज्जत नहीं करता, जो बेटी की इज्जत नहीं करता, जो ये कहता है कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है नहीं मालूम, जो देवी माँ का इस तरीके से बदनाम दिलीप घोष जैसा आदमी करता है, वह दीदी के बारे में बोलता है कि क्या है, ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को लोग कैसे सहता है ये समझ में नहीं आता। सावधान रहे, यहाँ पर सावधान रहे, कोई हम हाथ बांध करके नहीं खड़े हैं। दिलीप घोष, तमीज से रहो, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, जैसे समाज में लोग रहते हैं। ये बदतमीजी तुम्हारे यहाँ पर नहीं चलेगी। दुर्गापुर बर्धमान के लोग तुमको यहाँ से ऐसा उड़ाएंगे कि वापस दोबारा तुम इस यहाँ का शक्ल नहीं दिखा पाओगे।
पुरुलिया जिले के आद्रा शहर के स्वर्ण जयंती पार्क तालाब से कोलकाता पुलिस कांस्टेबल शुभदीप सांभी का शव हुआ बरामद। डोल उत्सव में शामिल होने लौटा था अपने घर। दोस्तों संग रंग खेलने के बाद वोटिंग करने गया था स्वर्ण जयंती पार्क के जलाशय में। उसी दौरान वह डूब गया जलाशय में। सिविल डिफेंस की टीम ने रात भर चलाया अभियान, नहीं मिली सफलता। बुधवार को बरामद हो सका उसका शव। पुलिस ने शव भेजा पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया। आज के लिए खबरों का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और दिलचस्प राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।